नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत हेडलाइन। अमरनाथ यात्रा के दोनों रास्तों को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने में इस बार सीमा सड़क संगठन यानी ब्रो की मेहनत साफ दिखाई दे रही है। ब्रो के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन ने बताया है कि सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कैलाश मानसरोवर, चारधाम और अमरनाथ जैसी पवित्र यात्राओं के रास्तों को बेहतर करने की जिम्मेदारी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को सौंपी है और उन्होंने इस जिम्मेदारी को पूरे समर्पण और संवेदनशीलता से निभाया है। अमरनाथ यात्रा के दो रास्ते, एक बालटाल से और दूसरा चंदनवाड़ी से, पहले सिर्फ 3 से 4 फुट चौड़ी पगडंडियां थी। ये रास्ते बेहद कठिन और खतरनाक थे, लेकिन आज इन पगडंडियों को 12 फुट तक चौड़ा कर दिया गया है। ब्रो ने ब्लास्टिंग और कटिंग से बचते हुए तकनीकी तौर पर इन रास्तों को नीचे की घाटियों से भरकर चौड़ा किया है ताकि धार्मिक भावना भी बनी रहे और पर्यावरण को भी नुकसान न पहुंचे। करीब 45 किलोमीटर ट्रैक को चौड़ा किया गया है, जिसमें से 32 किलोमीटर पर सुरक्षा के लिए हैंड रेलिंग भी लगाई गई है। जगह जगह पर श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के बेस बनाए गए हैं। अब ये यात्रा न केवल सुरक्षित है बल्कि पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो गई है। सिर्फ अमरनाथ ही नहीं, चारधाम यात्रा में भी ब्रो की गहरी भागीदारी रही है। 1962 से लेकर अब तक बद्रीनाथ, जोशीमठ और हरिद्वार तक की सड़कें बनाने में ब्रो ने अहम भूमिका निभाई है। जोशीमठ के रावल जी आज भी परंपरागत रूप से ब्रो की गाड़ी में ही मंदिर तक आते जाते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात करें तो इस बार उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से गुजरने वाला रूट फिर से शुरू हुआ है। टनकपुर से लिपुलेख पास तक 250 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है, जो श्रद्धालुओं को गाड़ी से 17,900 फुट तक पहुंचा सकती है। वहां से लोग केवल 500 मीटर की चढ़ाई करके पास पार कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल श्रीनिवासन ने बताया कि ये सभी रास्ते सिर्फ तीर्थ यात्राओं के लिए ही नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण हैं। सीमावर्ती राज्यों जैसे लेह लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम तक अब दोहरी रणनीति के तहत सड़कें बन रही हैं, एक जो सीधा बॉर्डर तक पहुंचाए और दूसरी जो समानांतर रूप से बॉर्डर के पास चलती हो। सरकार अब सीमावर्ती गांवों को आखिरी नहीं, प्रथम गांव मान रही है। सड़कें बन रही हैं तो साथ साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी उन गांवों तक पहुंच रही है। यही कारण है कि अब रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, यानी जो लोग पहले गांव छोड़ देते थे अब वापस वहीं बसने लगे हैं। अमरनाथ यात्रा के काम में करीब 1700 लोकल मजदूरों को रोजगार दिया गया, जिससे न सिर्फ सड़कें बनी बल्कि स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिला। सरकार की नई सोच और ब्रो की कुशल इंजीनियरिंग का परिणाम है कि अब तीर्थ यात्रा सिर्फ आस्था का विषय नहीं रही, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण, पर्यावरण संतुलन और सीमाई सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है। तो अगर आप भी इस श्रद्धा, समर्पण और सैनिक इंजीनियरिंग की मिसाल को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो हमारे तीर्थ स्थान है, कैलाश मानसरोवर, चारधाम और अमरनाथ यात्रा में ये सरकार ने और प्रदेश ने और जो श्राइन बोर्ड्स ने बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को चुना है कि जो यहाँ तक की सड़कें हैं, जो ट्रैक्स हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट की जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को आने आवागम गमन के लिए सुविधा हो। और इन तीनों स्ट्रेचेस के ऊपर हम अभी काम कर रहे हैं और हमने कार्य अपना कंप्लीट कर लिया है। एक एक करके अगर मैं बताऊं तो जो अमरनाथ यात्रा है, इसमें दो रास्ते हैं। एक तो बलटल से जो सोनमर्ग की तरफ से चलता है और दूसरा जो चंदनवाड़ी है जो अवंतीपुर से चलता है। तो दोनों रास्ते हैं जहां से श्रद्धालु चढ़ते हैं होली गुफा के लिए। और ये जो रास्ते थे, ये अब तक जो थे ये 3 से 4 फुट के थे और यहाँ पर पहाड़ी इलाके में ऊपर चढ़ाई में चलने में बहुत असुविधा होती थी और डेंजरस भी था। तो सुरक्षा की दृष्टि से और चलने की दृष्टि से और जितने यात्री आ जाएं उनकी नफरी को बढ़ाने के लिए जो श्राइन बोर्ड है और ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब श्री मनोज सिन्हा जी, इन्होंने हमें ये टास्क दिया बॉर्डर रोड्स को कि इसको वाइडन किया जाए। और अभी मैं खुशी से कह सकता हूं कि हमने तकरीबन 45 किलोमीटर का ट्रैक वाइडन किया है जो 12 फुट तक है। और जैसा कि आप जानते हैं ये पहाड़ी इलाका है और ये हम यहाँ पर ब्लास्टिंग और कटिंग करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि रास्ते में भी बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और ये फ्रेजाइल एरिया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड है। तो हमने बड़े तकनीकी तरीके से नीचे नदी के जो वैली साइड है वहां से उसको ऊपर करके हमने इसको वाइडन किया है। 45 किलोमीटर की जो ट्रैक है वो 12 फुट वाइडन हुई है
और उसमें तकरीबन 32 किलोमीटर का हैंड रेल भी लगाया गया है। जगह जगह पर श्रद्धालुओं को रुकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस बनाए गए हैं और मेरा मानना है कि इससे 3 चीजें हुई हैं। एक तो सेफ्टी की दृष्टि से जो ट्रैक है वो आसान हो चुका है। दूसरी बात यह है कि चढ़ने के लिए यात्रियों के लिए सुविधा हुई है और तीसरा जितने यात्री आ सकें, क्योंकि 12 फुट का हो गया है, अभी जितने यात्री पहले जा सकते थे 3 या 4 फुट से, उससे कहीं ज्यादा अभी अमरनाथ यात्रा में अपना जा पाएंगे और वहां तक मंदिर परिसर तक वो जा पाएंगे। अभी मैं आऊंगा चारधाम में। चारधाम में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की 1962 से हमारा संबंध रहा है चारधाम यात्रा में, और जो हरिद्वार से जोशीमठ और जोशीमठ से आगे की जो सड़कें हैं इनिशियली बॉर्डर रोड ने ही बनाई हैं। और एक पुरानी प्रथा है जो आप सुनेंगे कि जो रावल जी हैं, जो हेड प्रीस्ट हैं हमारे जोशीमठ बद्रीनाथ के मंदिर में, तो वो जो हैं बद्रीनाथ के मंदिर से जोशीमठ बॉर्डर रोड्स की व्हीकल में ही आते हैं, उसकी गाड़ी में आते हैं। और अभी ये तो पहले आप जान सकते हैं कि पहले जो रास्ते थे वो कठिन थे, तो बॉर्डर रोड की व्हीकल में, बॉर्डर रोड की गाड़ी में आना जाना उनका बनता था। पर अभी भी उनका संबंध हमारे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से इतना है कि वो कहते हैं कि अगर मैं आऊंगा तो बॉर्डर रोड की गाड़ी में आऊंगा, और अगर वहां से मुझे प्रस्थान करना होगा जब हम मंदिर बंद करते हैं बद्रीनाथ में, तो ये हम बॉर्डर रोड की गाड़ी में ही आएंगे। तो ये चारों धामों के लिए जो सड़कें बन रही हैं मॉर्ग के साथ, बॉर्डर रोड इसको वाइडन कर रही है और ये भी नेशनल हाईवे डबल लेन स्पेसिफिकेशन में होगा। इसमें मैं एक चीज मानूंगा कि ये पूरा बहुत इको सेंसिटिव जोन है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी इसमें इकोलॉजिकल बैलेंस में कोई कमी आ जाए, और हम पूरे ऐसे तकनीक अपना रहे हैं जिससे कि कम से कम ये इसमें डिस्टर्बेंस हो, और हम ये बहुत चारधाम यात्रा के लिए और जो हमारी स्ट्रेटेजिक जो सामरिक दृष्टि से हमें सड़कें चाहिए बॉर्डर में जाने के लिए, इस एरिया में बन जाए। और लास्ट में मैं बताना चाहूंगा जो हमारा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में काली नदी के साथ में जो सड़क है जो कैलाश मानसरोवर को जाती है, ये तकरीबन 250 किलोमीटर की सड़क है। और जैसा कि आपको मालूम है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कल ही टनकपुर से यात्रियों को यहां फ्लैग ऑफ किया था। और कुछ सालों से ये जो एक यात्रा है इस एक्सिस से नहीं जा रही थी, हम सिक्किम से ये यात्रा कर रहे थे। इस बार कई सालों के बाद पहली बार ये यात्रा यहां से हुई है। ये यात्रा और शीघ्र और ज्यादा सुविधापूर्ण होगा और ये जाएगा जैसे टनकपुर से, और ये गुंजी जो 13,000 फुट पर है वहां पर ये यात्री रुकेंगे और हाई एल्टीट्यूड के लिए एक्लेमेटाइज करेंगे। फिर उसके बाद ये जाएंगे लिपुलेख पास तक। लिपुलेख पास तकरीबन 17,900 फुट है, और जो हमारी बॉर्डर रोड की सड़क है ये पास से सिर्फ पीछे 500 मीटर है। तो ये पूरी यात्रा ये गाड़ी में कर पाएंगे और वहां से ये पास तक चढ़ेंगे। पास के बाद फिर जो दूसरा देश है उसमें ये जाकर के जो कैलाश मानसरोवर का यात्रा कर पाएंगे। ये तो आपने ये 3 रिलीजियस साइट्स के बारे में पूछा है। सारे जितने भी प्रदेश हैं जो हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर्स में हैं, चाहे लेह लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, और जो उत्तराखंड है, सिक्किम है, भूटान है और अरुणाचल प्रदेश, और नीचे आकर के नागालैंड, मिजोरम, ये मणिपुर, इन सभी में अगर आप देखें तो हमारे सारे प्रोजेक्ट दोनों एक तो बहुत विस्तार से चल रहे हैं और बहुत इनमें इम्पेटस दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तौर से। और पहले ये मेरे ख्याल से 15 साल पहले ये मानना था कि बॉर्डर की सड़कों में बनाने में कोई फायदा नहीं है, पर अभी हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से इसमें बहुत ही ज्यादा इम्पेटस है कि बॉर्डर्स को डेवलप करना है। और एक था कि ये सबसे पिछले गांव हैं, सबसे लास्ट विलेजेस हैं, पर अभी बॉर्डर रोड ये देख रहा है कि सरकार इनको प्रथम गांव मान रहा है कि हमारी जो सामरिक दृष्टि से और जो
आर्थिक दृष्टि से दोनों जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका हल सड़कों से हो रहा है। तो आप सड़कें जैसे ही बना रहे हैं, हर एक प्रदेश में, जो भी प्रदेश मैंने आपको बताया है, दो तरीके के सड़क बनाए जा रहे हैं। एक तो बॉर्डर तक कनेक्टिविटी, और दूसरा जो आपकी लैटरल है, यानी एक माला की तरफ से अगर आप माने कि बॉर्डर से तकरीबन 30 या 40 किलोमीटर दूर एक पैरेलल सड़क जा रही है जो बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ उधर से ही एक्सियल्स ऊपर तक जा रहे हैं। तो दोनों का हर एक प्रदेश में, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये एक योजना बनी है, सरकार इसको इम्पेटस दे रही है, फंड्स दे रही है और इन प्रोजेक्ट्स को शीघ्र सैंक्शन कर रही है और हमारे ऊपर दबाव डाल रही है कि आप जल्दी से जल्दी इन प्रोजेक्ट्स को हर तकनीकी उपलब्धि के साथ में आप शीघ्र इनको संपन्न करें। देखिए, ये जितने भी हमारे नॉर्दर्न बॉर्डर के क्षेत्र हैं, इसमें आबादी बहुत कम है और क्योंकि पहले भी यहां पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तो यहां पर जो एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के जो माध्यम थे वो बहुत ही कम थे। तो इसके कारण ये पलायन होता था। आप मानते थे कि रोजगार ढूंढते हुए लद्दाख से जो नागरिक हैं वो लेह की तरफ बढ़ते थे, जो कोई हिमाचल प्रदेश में था वो शिमला की तरफ बढ़ता था, जो उत्तराखंड में था वो जोशीमठ से चाहता था कि मैं देहरादून में आ जाऊं। इसी तरह हर जगह वो पीछे हिंटरलैंड में रोजगार ढूंढते हुए और अपने परिवार के लिए बाकी जो सुविधाएं हैं, जैसे एजुकेशन हुआ, हेल्थ हुआ, ये सभी जो थी ये पीछे हिंटरलैंड में थी। अभी जब हम सड़कें ऊपर तक बना रहे हैं तो यही जो सुविधाएं हैं, रोजगार है और जो एजुकेशन है, जो हेल्थ केयर है, जो बाकी हर एक नागरिक को जो सुविधाएं हैं, वो अभी ऊपर बॉर्डर तक पहुंच रही हैं। और ये सड़कें बनाने के लिए भी हम बहुत हमारे को लेबर की जरूरत होती है और ये जहां के लोकल लेबर हैं इनको हम एम्प्लॉय करते हैं और इनको इससे दोनों को फायदा होता है। हमारी सड़कें भी बन जाती हैं और इनको रोजगार भी मिल जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जो अमरनाथ यात्रा है, इसमें जो हमने एम्प्लॉय किया है इस काम में वाइडन करने के लिए, ये हमने तकरीबन 1700 लोकल वहां के जो लेबर है उनको एम्प्लॉय किया है इस टास्क के लिए और इससे इनको रोजगार मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रिवर्स पलायन, रिवर्स माइग्रेशन है, ये हुआ है कि जो पहले जहां से लोग आते थे उनमें अभी आबादी बढ़ने लग गई है और सुविधाएं आई हुई हैं। और इससे सामरिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि जब आपके बॉर्डर्स में आपके नागरिक हैं तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हो जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ आर्मी ही नहीं चाहिए, बट आपके जो सिटीजन्स हैं, आपके नागरिक हैं, अगर ये बिल्कुल बॉर्डर पर, वहां पर हम इनकी के लिए उपलब्धियां और सुविधाएं करें तो वो वहां पर रहेंगे, वो वहां पर आबादित क्षेत्र हो जाएंगे और इससे सामरिक दृष्टि से भी एक बहुत बड़ी सुविधा होगी। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो धाम है और जो ये तीर्थ स्थल हैं, ये प्राचीन काल से हैं, पर पहले ये था कि ये बड़े दुर्गम रास्ते होते थे उधर जाने के लिए और किसी तरह जो थे श्रद्धालु, जो यात्री हैं, वो ये अपना ये तीर्थ यात्रा कर पाते थे। तो हम देखते थे कि बहुत कम मात्रा में ये तीर्थ यात्रा सफल हो पाती थी और उसमें कई बार सुनते थे कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई गाड़ी गिर गई या कोई ऐसी चीज हो जाती थी। पर अभी जो है, सरकार की नीति है और सरकार का एक प्रोजेक्ट है कि हमने इनको बढ़ावा देना है और मैक्सिमम जो तीर्थ यात्री हैं इनको ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये सुविधा मिलनी चाहिए कि ये यहां पर जा पाए। ये जैसा कि आप जानते हैं, ये पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर के क्षेत्र में जो हिमालय जो पर्वत है, तो ये पूरे माउंटेनस स्ट्रेच में है। आपको एल्टीट्यूड में जो हाइट है वो आपको पकड़ना है। तकरीबन आप जो 700-800 फीट की ऊंचाई से, जो देहरादून की जो ऊंचाई है, वहां से आप सीधा ऊपर 13,000-14,000 फीट जा रहे हैं। तो ये पूरा नेचुरली आप माउंटेन स्लोप्स पे है। और बीआरओ का जो एक मैं कह सकता हूं यूएसपी जो है, वो ये है कि हम दुर्गम क्षेत्र में हर तरीके के क्लाइमेट में हर पूरे साल हम काम करते हैं। और ये जो इन इलाकों में, चाहे आप कैलाश मानसरोवर लीजिए या चार धाम लीजिए या अमरनाथ है, इसमें जो सबसे उत्तम एजेंसी अगर मैं मानूंगा
ये बीआरओ है जो ये काम कर सकता है। और हमारे लिए भी बहुत श्रेय की बात है, और हम भी जानते हैं कि ये हमें अगर टास्क मिला है तो वॉर फुटिंग में हमने ये काम करना है। और मैं ये मानता हूं कि सरकार की नीतियों के कारण तीन चीजें हुई। एक तो ज्यादा यात्रीगण जा पाए हैं ये तीर्थ स्थलों में, सेकंड ये है कि जो यात्रा है वो मोर सेफ्टी से किया जा सकता है और मोर कंफर्ट से इसको अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।